नमस्कार। आज के ध्यान की शुरुआत हम भगवान बुद्ध की क्षमा ज्ञान की एक छोटी सी स्टोरी से करेंगे। भगवान बुद्ध एक सभा में थे जब एक व्यवसायी सज्जन उनकी ओर उग्र होकर आए। वह मानते थे कि भगवान बुद्ध जरूर कुछ गलत कर रहे हैं, जिनसे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनका अनुसरण करने को आकर्षित हो रहे हैं। उस समय सभी लोग वहां पर ध्यान की मुद्रा में शांत होकर बैठे थे। वहां बच्चे भी रोजाना 2 घंटे ध्यान के लिए उनसे सत्संग के लिए आते थे। उस व्यापारी का सोचना था कि अगर यही बच्चे हर रोज यूं समय बर्बाद न करके वह समय कुछ उत्पादन के लिए खर्च करे तो इनसे उनका कितना फायदा हो सकता है, इससे तो मिलेगा क्या। यही सोच से वह बहुत परेशान था और उसने खुद से कहा, मैं बुद्ध को सबक सिखा के रहूंगा। वह रोष में तिल मिलाते हुए उस सभा मंडप में पहुंच गए और वहां जाके उन्होंने बुद्ध को देखा। वैसे ही उनके सभी विचार गायब हो गए, लेकिन क्रोध तो अभी भी था। उन्होंने बुद्ध की तरफ झुककर बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। बुद्ध बस जरा सा मुस्कुराए, लेकिन सारे शिष्य क्रोधित हो उठे। उन्होंने कसकर मुट्ठी बांध ली। वह व्यापारी वहां अब और नहीं रुक सकता था। उसने सोचा कि वह अधिक समय तक रहेगा तो फंस जाएगा, इसीलिए वह वहां से भाग गया। पर बुद्ध ने न कोई प्रतिक्रिया दी, न कुछ बोले, बस मुस्कुरा दिए। इसी से वह आदमी पूरी रात सो न सका। जीवन में पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो मुंह पर थूकने पर भी मुस्कुरा रहा था। उसके पूरे शरीर में परिवर्तन हो गया, सारी दुनिया उल्टी लग रही थी। वह दूसरे दिन आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया। बुद्ध ने कहा, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। सभी शिष्य भी हैरान हो गए। बुद्ध हमेशा इतने दयालु थे, वो सबको माफ करते थे। अब कह रहे हैं कि क्षमा नहीं कर सकते। फिर बुद्ध ने समझाया, आपने कुछ नहीं किया तो मैं आपको क्षमा क्यों करूं। जिसने मेरे मुंह पर ठोका था वो आदमी कोई और था, यह वो नहीं है। यह अंदर से बाहर तक पूरे बदल गए हैं। मैं इनको माफी कैसे दे सकता हूं। आपने कुछ गलत नहीं किया। किसी को अपराधी बनाकर फिर कहना कि ठीक है मैं क्षमा कर दूंगा, तो यह करुणा नहीं है। आपकी माफी भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे सामने वाला अपराध भाव में न फंसकर अपने आप को मुक्त कर सके। तो इसी मुक्ति का अनुभव करते हुए हम हमारी ध्यान की यात्रा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। माफी मांगने या देने से हम उन दुखद, पीड़ादायक और हमको सुलगाए रखने वाली घटनाओं से मुक्त हो सकते हैं। सच्ची शांति, प्रेम और खुशी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक दुखद घटना हमारे अंदर पड़ी रहती है तब तक यह हमारी ऊर्जा खाती रहती है।
और अपने आप को इससे मुक्त करने का एक ही उपाय है, माफी। क्योंकि तभी आप अपनी ऊर्जा को नई दिशा देकर नई शुरुआत कर सकते हैं। खुद को मुक्त और हल्का महसूस कर सकते हैं और तभी यहीं से आपकी अंदरूनी हीलिंग की शुरुआत होती है। हम क्षमा से ही मन को उन सारे नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्त कर सकते हैं जो हमारे लिए निरर्थक हो चुके हैं। क्षमा पर ध्यान में पिछली गलतियों पर चिंतन करना और दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार की नाराजगी, क्रोध या नकारात्मक भावनाओं को खुद से दूर रखना शामिल है। यह अभ्यास भावनात्मक उपचार, आंतरिक शांति और बेहतर रिश्तों को बढ़ावा देता है। आप इसे अपनी रूटीन लाइफ में भी आजमा सकते हैं। इस ध्यान के लिए अपनी पसंदीदा जगह पर शांति को अपने अंदर संजोए। बिल्कुल आराम से अपने आसन पर पालथी मारकर हाथ को अपनी जांघ पर आसमान की ओर हथेली खोला रखकर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए। अपने ध्यान के लिए एक स्पष्ट इरादा रखें कि यह क्षमा पर केंद्रित रहेगा। सबसे पहले अपना ध्यान अपनी सांस पर लगाइए। सांसों को अपने नाक से होता हुआ अपने पेट तक जाता हुआ महसूस करें। जितनी हो सके उतनी गहरी सांस लीजिए। बिल्कुल आराम से, धीरे से, जितनी खींच सके सांसों को बाहर धीरे से छोड़िए। फिर से एक बार सांस लेंगे। सांस के लेते ही यह भाव अपने मन में रखें कि आप शांति को अपने मन में और अपने शरीर में भर रहे हैं। सांसों को छोड़ते समय यह भाव रखें कि आप अपने अंदर के सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से और सारे तनावों को अपने शरीर से बाहर धकेल रहे हैं। अब पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाइए। देखिए कहीं पर कोई भी टेंशन, कोई भी तनाव, परेशानी, आपके मसल्स में खिंचाव है तो उस पर ध्यान लगाकर उसे रिलैक्स करें। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रखिए। गहरी सांस लें और अपनी मांसपेशियों को आराम देने पर ध्यान केंद्रित करें। अब कल्पना करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर रहे हैं जिसने आपको अतीत में चोट पहुंचाई है। कल्पना करें
कि आप उस व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह का दोष या नाराजगी छोड़ रहे हैं। साथ में यह भी कल्पना करें कि उनका दृष्टिकोण क्या रहा होगा और उस समय वो किस स्थिति से गुजर रहे होंगे। साथ ही में यह अफर्मेशन दोहराए, मैं उन्हें माफ करता हूँ, मैं उन्हें माफ करता हूँ, मैं उन्हें माफ करता हूँ। मैं उनके प्रति किसी भी नकारात्मकता को छोड़ देता हूँ, मैं उनके प्रति किसी भी नकारात्मकता को छोड़ देता हूँ। मैं उनके प्रति किसी भी नकारात्मकता को छोड़ देता हूँ। मैं क्रोध और नाराजगी को छोड़ना चुनता हूँ। मैं क्रोध और नाराजगी को छोड़ना चुनता हूँ। आपको लगे कि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो ध्यान को वापस अपनी क्षमा ध्यान पर केंद्रित करें। शरीर और मन को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए फिर से उस व्यक्ति पर ध्यान लाए जिसे आपने माफ करना चुना है। जैसे ही माफी का भाव आपके मन में आता है, आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा तब से आपके मन में पड़ी हुई थी, अब आप उससे मुक्त हो चुके हैं। गहरे सांस लेना जारी रखें और जैसे ही विचार उठे, बिना किसी निर्णय के उन्हें स्वीकार करें। अगर नकारात्मक विचार है तो उन्हें आसमान में बादलों की तरह दूर जाने दें और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस और क्षमा पर वापस लाए। अगर आपको खुद को माफी चाहिए, आप किसी से कह नहीं पाते, तब भी आप उस घटना को अपने सामने लाए। आप खुद के प्रति किसी भी तरह का दोष या नाराजगी को छोड़ रहे हैं। आप कल्पना करें आपने जिनको चोट पहुंचाई है, आप उनसे माफी मांग रहे हैं। अपने सच्चे मन से आप खुद को भी माफ करें। कल्पना करें कि उस समय आपकी क्या परिस्थिति रही होगी।
और आप खुद को भी उस परिस्थिति के लिए, आपकी समझ के लिए माफ कर रहे हैं। आप अपराध भाव से मुक्त हो रहे हैं। जो भी हुआ था वह उस समय के लिए था। आप इस समय मुक्त होना चुन रहे हैं। अपने आप से इन अफर्मेशन को दोहराए। मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं अपने प्रति किसी भी नकारात्मकता को छोड़ रहा हूँ। मैं अपने प्रति किसी भी नकारात्मकता को छोड़ रहा हूँ। मैं अपने प्रति किसी भी नकारात्मकता को छोड़ रहा हूँ। मैं अपराध भाव को छोड़ना चुन रहा हूँ। मैं किसी भी गिल्ट से फ्री हूँ। अब मेरी ऊर्जा सही दिशा में आगे की ओर बढ़ेगी। मैं शांति को चुन रहा हूँ। मैंने माफी को चुनकर खुद के लिए और सामने वाले के लिए सच्ची शांति, प्रेम और खुशी को चुना है। अपने दोनों हाथ फैलाकर इस मुक्ति का आनंद ले। खुद को और दूसरों को इस दुखद घटना और इस अपराध भाव से मुक्त होने के लिए धन्यवाद दे। आप हर रोज इस ध्यान को सुनकर, माफी को चुनकर सच्ची शांति, रिश्तों में प्रेम, सकारात्मकता और खुशी को चुन सकते हैं। अब धीरे से अपने दोनों हाथों का घर्षण करें। ऊर्जा को अपने मस्तिष्क और अपनी छाती पर, अपने हृदय पर लगाइए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और इस हल्केपन के साथ सांस को बाहर छोड़ दीजिए। मुक्ति का आनंद लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। अपने आसपास के वातावरण का अनुभव कीजिए। इस ध्यान को पूरा करने के लिए और खुद को मुक्त करने के लिए अपना एक बार फिर से धन्यवाद करें। सभी की मंगल कामना के साथ स्वस्थ रहे, खुश रहे।